राणा सांगा, वह योद्धा जिसने मुगलों की नींव हिला दी। वीडियो की शुरुआत एक दमदार हुक से होगी। अगर राणा सांगा पानीपत की लड़ाई से पहले बाबर से टकरा जाते तो क्या मुगलों का भारत में राज होता? इसके बाद हम वीडियो में इन प्रमुख भागों को शामिल करेंगे। आप जानते हैं राणा सांगा कौन थे और क्यों उनका नाम इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में गिना जाता है। बाल्यकाल और वीरता की शुरुआत। बचपन में ही 80 घाव, एक आंख और एक हाथ खोने के बावजूद अपराजेय योद्धा। राजनीतिक पृष्ठभूमि और मेवाड़ का उत्कर्ष। किस तरह सांगा ने राजस्थान और आसपास की रियासतों को एकजुट किया। मुगलों का डर और बाबर की चिंता। जब बाबर ने खुद कहा, ऐसा विरोध पहले कभी नहीं देखा। खानवा का युद्ध, सबसे भयंकर टक्कर। युद्ध की रणनीतियां, घटनाक्रम और राणा सांगा की निर्णायक गलतियां। रहस्यमयी मौत, क्या उन्हें झड़ दिया गया था? राणा सांगा की विरासत, जो आज भी राजस्थान की रगों में बहती है। कुछ अनसुने तथ्य जो शायद ही किसी इतिहास की किताब में मिले। क्या आपको पता है, जब इतिहास कांप उठा, एक आंख, एक हाथ, 80 घाव और फिर भी अजेय योद्धा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जो युद्ध भूमि में एक आंख, एक हाथ और 80 से अधिक घावों के साथ भी लड़ता रहा, और न केवल लड़ता रहा बल्कि जीतता रहा। वह योद्धा था राणा सांगा, मेवाड़ का शेर, जिसने एकजुट भारत की कल्पना की थी और मुगलों की जड़ें हिला दी थीं। इतिहास में जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसे सबसे बड़ी चुनौती कहीं और से नहीं बल्कि राजस्थान के मरुभूमि से उठे एक वीर योद्धा से मिली, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के घोड़े पीछे हट जाते थे। क्या आपको पता है राणा सांगा कौन थे? एक वीरता की गाथा जो प्रेरणा बन गई। राणा सांगा संक्षिप्त परिचय। पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह। जन्म 12 अप्रैल 1482, मालवा की सीमा के पास, चित्तौड़ में वंश, सिसोदिया राजवंश। पिता राणा रायमल। शासनकाल 1508 से 1228। राणा सांगा को उस समय का सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट माना जाता था। वह केवल एक शासक नहीं बल्कि हिंदुस्तान की एकजुटता का सपना देखने वाला महानायक था। राणा सांगा बाल्यकाल से रणभूमि तक, बचपन से ही रण का साथी, राजगद्दी के लिए संघर्ष। राणा रायमल के 3 पुत्रों में सबसे छोटा थे सांगा। उनके भाइयों ने उन्हें मारने की कोशिश की, परंतु सांगा चुपचाप मेवाड़ छोड़कर जंगलों में रहे, अपनी ताकत बनाई और समर्थन जुटाया। वापस लौटे, युद्ध लड़ा और 1508 में चित्तौड़ की गद्दी संभाली। शारीरिक घाव पर मनोबल अडिग। एक आंख को तीर लगा, हाथ कट गया। 80 से अधिक गंभीर घाव, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है उनके शरीर का हर घाव उनके आत्मबल का तमगा था। राणा सांगा और मेवाड़ का उदय। सांगा की विजयों की श्रृंखला। क्षेत्रीय विस्तार। मालवा, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान के बड़े हिस्सों तक सांगा का नियंत्रण था। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के बहादुर शाह जैसे मुस्लिम शासकों को कई बार हराया। विशेष युद्ध, गुजरात के बहादुर शाह को हराकर अहमदाबाद पर अधिकार, मालवा के सुल्तान को हराकर उज्जैन पर नियंत्रण, 1520 इब्राहिम लोदी की सेना को हराकर आगरा तक खतरा बना दिया। राणा सांगा अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे, एकमात्र ऐसा योद्धा जिसे बाबर ने एक गंभीर खतरे के रूप में देखा। बाबर का आगमन और पहला मुकाबला। जब मुगलों की नींव हिल गई, बाबर की रणनीति। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। इसके बाद उसकी नजरें भारत के असली चुनौती पर थीं, राणा सांगा। बाबर के शब्द, मैंने पहले ऐसा हिंदू शासक नहीं देखा जो इतनी वीरता और संगठन के साथ लड़े। राणा सांगा के पास 1 लाख से अधिक की सेना, 500 से ज्यादा हाथी और राजस्थान के 10 से अधिक राजा साथ थे। सांगा और बाबर का खानवा का युद्ध 17 मार्च 1227। जब भारत का भविष्य तय हुआ, युद्ध की पृष्ठभूमि, स्थान, खानवा, भरतपुर, राजस्थान। राणा सांगा की सेना, 1 लाख से अधिक सैनिक, हाथी, राजपूत योद्धा। बाबर की सेना 15,000 से 20,000 सैनिक, लेकिन बेहतर तोपें और युद्ध तकनीक। युद्ध का घटनाक्रम। शुरुआत में राजपूत भारी पड़े, पर बाबर ने तोपों, टॉपखानास का कुशल प्रयोग किया, जो उस समय भारतीय सेनाओं के पास नहीं थी। बाबर ने तुल्लुगमा रणनीति अपनाई, पलटकर आक्रमण,
और युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए। विद्रोह और कुछ सहयोगियों के धोखे से युद्ध पलट गया। धोखा। राणा सांगा के एक सहयोगी शिलादित्य तोमर ने युद्ध के बीच बाबर से मिलकर गद्दारी की। राणा सांगा की रहस्यमयी मौत। क्या राणा सांगा को झड़ दिया गया? खानवा की हार के बाद राणा सांगा पीछे हटे, परंतु उन्होंने फिर से सेना इकट्ठा करनी शुरू की। तभी रहस्यमयी तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। 1228 ईस्वी, एक ऐतिहासिक अनुमान। कहा जाता है कि उनके मंत्रियों ने उन्हें झड़ दे दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह फिर बाबर से भिड़ें और पूरा मेवाड़ खत्म हो जाए। राणा सांगा के कुछ अनसुने, अनजाने तथ्य जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। राणा सांगा ही एकमात्र हिंदू शासक थे जिनसे बाबर डरता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा, अगर सांगा से एक और युद्ध हुआ होता तो भारत में हम नहीं टिकते। सांगा के शरीर पर इतने घाव थे कि शत्रु भी श्रद्धा से भर जाते। राणा सांगा के कारण ही बाबर ने भारत को अस्थायी आक्रमण नहीं, स्थायी राज्य बनाने की ठानी। राणा सांगा की विरासत जो आज भी जीवित है, महाराणा प्रताप उनके ही वंशज थे जिन्होंने मेवाड़ की अस्मिता को फिर जीवित किया। राजस्थान के स्कूलों में आज भी राणा सांगा को शौर्य का प्रतीक माना जाता है। चित्तौड़गढ़ के किले में राणा सांगा की तलवार, कवच और गाथा अमर है। निष्कर्ष, राणा सांगा एक ऐसा नाम जिसने भारत के इतिहास को मोड़ दिया। राणा सांगा की हार केवल एक युद्ध की हार नहीं थी, वह एक युग की समाप्ति थी जब हिंदू साम्राज्य के पुनरुद्धार की सबसे बड़ी आशा टूट गई। लेकिन योद्धा वह नहीं होता जो हार से डरता है, योद्धा वह होता है जो अंतिम सांस तक लड़ता है, और राणा सांगा उस आदर्श का सबसे महान उदाहरण थे। उपसंहार। भारत को फिर ऐसे नायकों की जरूरत है। आज जब हम देश, संस्कृति और एकता की बात करते हैं, तब राणा सांगा जैसे योद्धाओं की कहानी हमें सिखाती है। वीरता अकेली पर्याप्त नहीं है, संगठन और रणनीति भी जरूरी है। गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए जीवन बलिदान करना कोई काल्पनिक बात नहीं, इतिहास में साक्षात उदाहरण है।